देखो भाई, आज का जो वीडियो है, अब जो भी बनवा लेंगे कागज़ उनकी संपत्ति के बिना, पुलिस थाने कोर्ट गए बिना हटेगा कब्जा। कैसे हटेगा, आज का पूरा वीडियो देखिए। कुछ यहाँ पर ट्रिक बताने वाले हैं जो कि उसको फॉलो करना है। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है। आज का वीडियो में सारे कुछ बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखना है, वॉच करना है, तब समझ में आएगा। समझ रहे हो? देखो साथियों, आए दिन मेरे पास जिनकी संपत्ति है, जिनकी संपत्ति पर कब्जा हो रखा है, उनकी तरफ से बार बार यह सवाल आता रहता है कि सर हम बार बार थाने गए, बार बार कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कब्जा हटवाने के लिए कहीं पर भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। तो आज का वीडियो में पूरा बताने वाले। टेलीग्राम का लिंक है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। समझ रहे हो? देखिए, इसके लिए हमें क्या करना होगा, ऐसा क्या विकल्प है या फिर ऐसा कोई रास्ता बताइए जिससे कि बिना पुलिस थाने गए फिर कोर्ट के चक्कर लगाए हुए भी हमारा कब्ज़ा हट जाए। समझ रहे हो? और हमारी संपत्ति फिर से हमारे हाथों के अंदर आ जाए। भाई देखो, आज मैं आप लोगों को बस यही तरीका बताने वाला हूँ कि देश के अंदर कानून होते हुए भी जो है लोगों की हेल्प नहीं हो पाती है, मदद नहीं हो पाती है। समझ रहे हो? वह क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि एक सिस्टम बना हुआ है, एक सिस्टम के तरीके से यहाँ काम होता है, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर किसी प्रॉपर्टी संपत्ति के ऊपर अगर किसी ने लगातार 12 साल तक कब्जा किया हुआ है और उससे अधिक कब्जा है, तो उस संपत्ति का मालिकाना हक वो ले सकता है जो आदमी कब्जा किया हुआ है। समझ रहे हो? मतलब कि जो आदमी कब्जा किया है 12 साल से ज़्यादा, तो ऐसा एक सिस्टम बन गया, ऐसा एक जरिया बन गया है, कानून बन गया है कि वो अपना मालिकाना हक ले सकता है। अब देखो, तो ये मतलब कि कम टाइम तक कब्जा रहता वो भी आदमी जो है संपत्ति पर जो है अपना हक नहीं छोड़ता है। तो 12 साल की बात हो रही है। समझ रहे हो? कोई भी निजी संपत्ति हो गया, किसी रैयत की संपत्ति का हो गया, समझ रहे हो, तो उसे भी मालिकाना हक अगर बनाना चाहते तो आज का वीडियो में पूरा बताने वाले भाई। अगर वो बनना चाहता है तो देखो, इसके लिए जो है पूरा वीडियो को देखना होगा, समझना होगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पर क्या है, इसका समाधान मैं करने वाला हूँ। आपकी संपत्ति के ऊपर कम टाइम से अगर कब्जा हो रखा हो, समझ रहे हो, मतलब कम समय में कब्जा हो रखा हो, तो फिर लंबे टाइम से कब्जा हो रखा हो, या आपकी हर संपत्ति पर आपके हाथों के अंदर आने वाली है। समझ रहे हो? आपके हाथों के अंदर आने वाली है, और देखिए उससे कब्जा पूरी तरह से हटने वाला है। और बस इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा भाई, छोटा सा काम करना होगा। और देखो 9 बराबर काम करोगे और यह आपका पूरी तरीके से सफल हो जाएगा। समझ रहे हो? अब देखो, आपकी संपत्ति फिर से आपके हाथों में आ जाएगी। इसके लिए आपको पुलिस थाने और कोर्ट के चक्कर बार बार लगाना नहीं पड़ेगा भाई, उससे मुक्ति मिल जाएगा। समझ रहे हो साथियों? तो ये बहुत ज़रूरी वीडियो जो कि हम बता रहे हैं, समझो आप लोग सारे लोग। और टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फॉलो करो भाई। देखो साथियों, यहाँ पे समझो क्या है, मैं आपको सबसे मेन बात आपको बताने वाला हूँ। लोगों को सबसे बड़ी कमी क्या है लोगों के अंदर, कि उसकी सबसे बड़ी कमी यही होती है, वह अपना जो है समय और पैसा ऐसी जगह पर लगा देते हैं जहाँ पे उनको मतलब कि लगाना ही नहीं चाहिए। समझ रहे हो? और इसी वजह से उनका बहुत नुकसान होता है, उसको भुगतना पड़ता है। और देखिए, उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है भाई, दोनों। और देखो, इसी वजह से उनकी संपत्ति पर कब्जा भी नहीं हट पाता है, बेचारा परेशान रहता है। समझ रहे हो? तो ये वीडियो पूरा देखो, समझो, आगे तक बनो रहोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। समझ रहे हो? देखो यहाँ पे क्या है, तो इस वीडियो में आपको पूरा इसका जो है गांठ बताने वाला हूँ, गांठ समझो। अब आपका अगर समय भी आ गया 9 के बराबर मान लीजिए लगेगा, और पैसा भी बर्बाद 9 के बराबर होगा, यानी कि अब आपको बहुत कम समय में, बहुत कम पैसे के अंदर आपकी लाखों करोड़ की जो संपत्ति है वो किसी के हाथों के अंदर वो उसके ऊपर अगर कर रखा है, तो वह संपत्ति कब्जा मुक्त हो जाएगी, कब्जा मुक्त हो जाएगी। बस आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
अगर ज़्यादा परेशान जो होता है वही लोग बाद में उसका काम सही तरीके से नहीं होता। आपको आराम से काम करना है, हड़बड़ाना नहीं है भाई, हड़बड़ाओगे तो काम नहीं होगा। देखो समझो, पूरा वीडियो में हम बताएंगे, आप पूरा आपको समझ में भी आएगा। देखो, चाहे आपकी किसी भी तरीके से संपत्ति के ऊपर अगर मान लीजिए कब्जा क्यों ना रखा हो, चाहे कोई भी मकान है, कोई मकान है, कोई घर है, कोई प्लॉट है, समझ रहे, कोई दुकान है, कृषि और भूमि है, हर तरह की संपत्ति पर जो है कब्जा आप हटा सकते हो। आप कैसे? देखो समझो, आपकी वह संपत्ति बहुत कीमती, मान लीजिए पूरा पैसा वाला संपत्ति है, कीमती संपत्ति है, तो संपत्ति वैसे दो तरीके की होती है। प्रॉपर्टी जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। स्पेशली एक तो आप अपनी मेहनत से जो कमाते हो, अपनी कमाई से जो कमाते हो, एक वो संपत्ति होता है, समझ रहे हो, उस संपत्ति को अर्जित करते हैं, जिसको कि सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति बोला जाता है, समझ रहे हो। और कमा के उसको खरीदते हैं और क्या करते हैं, बसाते हैं उस पर, कई ऊपर अन्य व्यक्ति आकर बैठ जाता है, समझ रहे हो, आके उस संपत्ति पर आके बैठ जाता है और कब्जा कर लेता, तो उसको मतलब कि वो छोड़ता नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति जो आया उसे छोड़ता नहीं है। आपकी संपत्ति जो सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति, जो आपने खुद कमाया, खुद बनाया, खुद उस पर बसा, और उस पर आके कोई और आके वहाँ पर अपना कब्जा कर लिया, समझ रहे हो। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, फिर दूसरी तरीके की आपकी जो संपत्ति होती है वो पुश्तैनी संपत्ति होती है। पुश्तैनी किसको कहते हैं? जो पृथक संपत्ति, जो आपकी दादा परदादा की संपत्ति जो होती है, जो आपके पिताजी, आपके दादाजी, आपके परदादाजी आपसे मिली हुई है, वो संपत्ति ऊपर से पिताजी से मिला है, दादाजी से मिला है, या आपके परदादा से मिला है, समझ रहे हो। तो ये फिर आपको गिफ्ट डीड वगैरह से भी, जिसको कि दान पत्र कहते हैं, अगर उसमें भी मिला है, तो ऐसी संपत्ति जो होती है, अगर किसी भी तरीके से आपकी संपत्ति जो के ऊपर अगर कब्जा हो रखा है, समझ रहे हो, कब्जा हो रखा है, तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, समझ लीजिए, क्योंकि कानून भी आपका साथ देगा और कानून आपके साथ रहेगा। जिसका संपत्ति रहता है, कानून उसका प्योर साथ देता है भाई, समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पर कैसे साथ देता है, पूरा वीडियो देखो, पूरा गांठ बताने वाला हूँ, पूरा समझो, देखोगे तब पता चलेगा भाई, वीडियो नहीं देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, समझ रहे हो। देखो, और देखो, आप सोच रहे हो कि 12 साल का जो कब्जा कानून है देश के अंदर, उसकी वजह से जो है आपकी संपत्ति आपको नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, ये मन में मिथ्या बन गया है भाई, ऐसा कुछ बात नहीं है। देखो, अगर आपके मतलब कि आपके हाथों के अंदर नहीं आएगी, कौन 12 साल का कानून का जो है यहाँ पर काम नहीं करे, चाहे आपकी संपत्ति के ऊपर कम टाइम से कब्जा हो रखा है या फिर आपके टाइम मतलब कि अधिक टाइम से कब्जा हो रखा है, समझ रहे हो, 12 साल से कब्जा हो रखा हो, या फिर 60 साल से कब्जा हो रखा हो, या फिर 100 साल से कब्जा, 200 साल से कब्जा, कितने ही साल से भी, कितने ही पुराना कब्जा क्यों ना रखा हो, समझ रहे हो, हर तरह का कब्जा जो है आप हटा पाओगे। चाहे कितने भी दबंग हो, चाहे कितने भी बाहुबली हो, कितने भी रंगबाज हो, समझ रहे हो, व्यक्ति हो, आपके संपत्ति के ऊपर अगर कब्जा करके बैठा हुआ है, तो उसको भी जो है आप क्या कर सकते हो, आपकी संपत्ति को छोड़ना पड़ेगा, हर हाल में उसको छोड़ना पड़ेगा भाई। तो ये चीज़ें आपको करना होगा, मतलब कि हर हाल के अंदर उसको आप छुड़ा सकते हो, हर तरीके से छुड़ा सकते हो, चाहे वो 100 साल 200 साल कितने भी साल से कब्जा करके क्यों नहीं बैठा हो, समझ रहे हो, बात को समझो। आप देखो, तो आपकी मतलब सबसे बड़ी कमी क्या हो जाती है, कमी ये रह जाती है कि जिसकी वजह से आपका कानून साथ नहीं देता है। आप लोग का कमी यहाँ पर क्या रह जाता है, जो कानून आपको साथ नहीं दे पाता है। देखो, बार बार आपको पुलिस थाने या फिर कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, बार बार थाना जाते हो, बार बार कोर्ट जाते हो भाई, अपना पोजीशन खुद गिरा लेते हो आप। उसके बाद क्या होता है, फिर आपकी संपत्ति आपके हाथों के अंदर नहीं रहती। जब बार बार आना जाना होता है तो क्या रहेगा, एक ही बात बार बार करते रहते हो भाई। अब देखो यहाँ क्या होता है, आप रियल ओनर होते हुए भी, उस संपत्ति के असली मालिक होते हुए भी आपकी संपत्ति से कब्जा नहीं हट पाता है। ये सब रीज़न होता है जो कि आप कब्जा को हटा नहीं पाते हो, समझ रहे हो। अब देखिए, तो इसकी सबसे बड़ी वजह और सबसे बड़ा यह कारण है जो कि हर कोई आपको नहीं बताएगा। आज का वीडियो में बताऊंगा, हर कोई ऐसी जानकारी आपको नहीं देगा भाई, क्योंकि लोग चाहता है केस लंबा खींचे आपका, समझ रहे हो। देखो, हाँ, कोई शेयर नहीं करेगा इसके बारे में और कोई जानकारी भी नहीं देगा भाई। कितना गर्मी है देख रहे हो, समझ रहे हो। देखो,
कोई नहीं बताएगा। अब देखो क्यों नहीं बताएगा, कोई नहीं चाहता कि जल्दी आपका केस खत्म हो जाए, समझ रहे हो, और क्या जल्दी आपकी संपत्ति आपके हाथों के अंदर आ जाए और जल्दी आपकी संपत्ति से कब्जा हट जाए। और हर किसी को इसके बारे में पता भी नहीं होता है और नॉलेज भी नहीं होता है, मतलब क्या, जानकारी भी नहीं होता है। अगर मान लीजिए कोई चाह भी रहा है तो उसको जानकारी भी नहीं है, उसको पता भी नहीं है, तो वो क्या बताएगा? जिसको जानकारी रहेगा वही ना बताएगा आपको, समझ रहे हो। तो देखो, तो इसी वजह से वो आपको बता नहीं पाता, हो सकता है जानकारी भी ना हो, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है भाई, समझो एक एक चीज़ को। मेरे प्रैक्टिकल के अनुसार, मतलब कि मुझे इतना सारे केसेस हम लड़े हैं, प्रैक्टिकल का नॉलेज है हमको, मुझे पता है आखिरकार वर्तमान समय के अंदर कब्जा अगर हटवाना है, किसी भी संपत्ति से कब्जा हटवाना चाहते हो या मतलब कि आपको हटाना है पूरी तरीके से, तो बहुत कम समय के अंदर कब्जा आप हट सकता है। देखो, ये टेक्निकल ट्रिक आज मैं आप सभी के सामने डिस्कस कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आप लोगों को। देखो, संपत्ति आपकी बहुत कीमती है, मान लीजिए लाखों की है, करोड़ों की संपत्ति है, समझ रहे हो, वो संपत्ति बहुत कीमती है। तो आज जो है, आज के समय में क्या होता है, आज के समय के अंदर उस संपत्ति को आपको ज़रूर से ज़रूर प्राप्त करना चाहिए। हर किसी के हाथ के अंदर वह संपत्ति आपको नहीं देना चाहिए, समझ रहे हो, नहीं करने होना चाहिए। अब देखो, उसको प्राप्त करने के लिए बस आपको एक छोटा सा काम करना है। काम क्या करना भाई, वीडियो बने रहो भाई, लास्ट तक बने रहोगे तो बताएंगे, महत्वपूर्ण जानकारी है। क्या करना है पूरा बता रहे। देखो, थोड़ा सा पानी, गला सूख रहा है, थोड़ा सा लाइक करो भाई, आप लोग लाइक करोगे तो ये गला सूख रहा है, कितना घाम रहा है, देख रहे हो, आप लोग लाइक ही नहीं करते हो। लाइक करो सारे लोग, वीडियो को जब लाइक करोगे तो हमें मोटिवेशनल मिलेगा, अच्छा लगेगा, लाइक करो। देखो क्या होता है, उसको प्राप्त करने के लिए बस छोटा सा काम करना, और काम यह करना है, उसको प्राप्त करने के लिए बस आपको आपके कब्जे से संबंधित जो भी विवाद चल रहा है, कब्जे से संबंधित जो भी केस मतलब कि चल रहा है, तो कब्जे को छुड़वाने का आप जो भी केस डाल रहे हो, पुलिस या थाने या फिर कोर्ट, कहीं पे भी आपका अगर केस चल रहा है, चाहे आप संपत्ति के मालिक हो या आपके द्वारा कोई केस कब्जे को हटवाने के लिए डाला गया है, समझ रहे हो, तो देखो फिर कब्जाधारी आपकी साइड से कोर्ट या फिर पुलिस थाने के अंदर गया हुआ है, कब्जाधारी भाई, समझ रहे हो। तो हर जगह पे जो जाके आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट लगाने होते हैं। और देखिए, ये जो 7 जजमेंट इतने महत्वपूर्ण होते हैं, इनको लगाने से पुलिस और कोर्ट दोनों के ऊपर एक प्रेशर बन जाएगा और एक दबाव बन जाएगा। देखो, सुप्रीम कोर्ट का अगर जजमेंट आप अपने ट्रायल कोर्ट में, अपने सिविल कोर्ट में जब लगा दोगे, तो सिविल कोर्ट वाला जब देखेगा जजमेंट ये दिया हुआ है कब्जा कानून को लेकर, तो आपका फैसला जल्दी आने करेगा, नहीं आपको कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ेगा, नहीं आपको थाने का चक्कर लगाना पड़ेगा, जल्द से जल्द फैसला आ जाएगा, समझ रहे हो। जो भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होता है कब्जा से रिलेटेड, 12 साल से ज़्यादा हो गया, बहुत सारे ऐसे केसेस को जो सुप्रीम कोर्ट ने डील किया, तो वो सब आपको लगाना है। वो मिलेगा कहाँ, वो गूगल पर आपको डाउनलोड करना है, समझ रहे हो। बहुत सारे लोगों ने उस पर वीडियो भी बनाया है, बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पर भी दे रहे हैं, तो वो जजमेंट को आप डाउनलोड कर सकते हो व्हाट्सएप से। बहुत सारे लोग वीडियो भी बनाए हुए हैं और बहुत सारे लोग आप खुद से भी डाउनलोड कर सकते हो, वकील साहब से ले सकते हो, साइबर कैफे से ले सकते हो, समझ रहे हो भाई। लाइक करो थोड़ा सा, आ गया समझ में। आगे देखिए, ये चीज़ें हो गया, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट लगाने, इनको पुलिस और थाने कोर्ट दोनों के ऊपर एक प्रेशर बन जाएगा और एक दबाव बन जाता है। अब देखिए, क्योंकि इस 7 जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ यह बोल रखा है कि अगर, सुनो भाई क्या बोल रखा है, अगर किसी भी संपत्ति के ऊपर कोई कब्जा करके बैठा है और उसको हटाने का अगर प्रयास कर रहा है, अगर संपत्ति के मालिक शुरू से ही कर रहे हैं, तो कब्जाधारी कभी भी उस संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा, समझ रहे हो, कभी भी उस संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा और उसको मालिक नहीं बनाया जाएगा कानूनी तरीके से, वह उस संपत्ति का मालिक कभी नहीं घोषित होगा। कौन, कब्जाधारी। अब देखिए, और दूसरा, अगर कोई किसी की संपत्ति के अंदर कोई परमिशन से रह रहा है या अनुमति से रह रहा है या किराएदार बन के रह रहा है, फिर भी वह उस संपत्ति को नहीं छोड़ रहा है, नहीं खाली कर रहा है, तो वह भी उस संपत्ति का मालिक घोषित नहीं किया जाएगा,
समझ रहे हो। किरदार का मन में अरे हम 10 साल से 12 साल से रह रहे हैं, हम खाली नहीं करेंगे। नहीं भाई, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, ध्यान से सुन लो भाई। मेन बात ये है यहाँ पर, जो भी कब्जाधारी हो, जो किराएदार हो, जो उस संपत्ति पर रह रहे हो भाई, सुन लो, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। अगर नहीं विश्वास होगा तो भाई भेज देंगे हम, याद रखना। देखो यहाँ समझो, और क्या, कानूनी तरीके से वह संपत्ति का मालिक नहीं होगा। अब देखो, चाहे वह उस संपत्ति के ऊपर कितने भी समय से, कितने भी टाइम से, कितने भी पुराने समय से कब्जा क्यों न कर रखा हो, तो भी वह उस संपत्ति के मालिक नहीं बनेंगे। समझ रहे हो, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। यह जो है साफ और स्पष्ट बात है कि मालिक नहीं बनोगे तो उनको कब्जा तो छोड़ना ही पड़ेगा, कब्जा खाली ही करना पड़ेगा। समझ में आ गया। अब देखो, इस तरीके की बात जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन 7 जजमेंट में लिखी हुई है, तो इनको लगाने से पुलिस, थाने, कोर्ट के ऊपर एक प्रेशर बनेगा, और तो वो मजबूरन जो है आप ही के पक्ष के अंदर, यानी कि आप के संपत्ति के ओनर हैं, असली मालिक आप हो, तो आपके पक्ष के अंदर रिजल्ट देंगे, ऑर्डर देंगे, और आपकी संपत्ति से कब्जा इस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन 7 जजमेंट की सहायता से हट जाएगा। समझ में आ गया। अब देखो, तो जिनको भी पता था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस 7 जजमेंट के बारे में, जिनके बारे में जजमेंट थे, उनकी संपत्ति से कब्जा इस तरीके से बड़ी आसानी से जो है हट चुका है। और देखिए, जिनको नहीं पता था उनका बस वो भटक रहा है, पुलिस, थाने और कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, उनकी संपत्ति से कब्जा नहीं हट पा रहा है। समझ में आ रही है बात। आप देखिए, तो मैं आप सभी के लिए 7 जजमेंट के बारे में आप लोग को बताया, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको जिनको नहीं पता था उनको हेल्प हो गया। इस वीडियो के माध्यम से उनको भी पता चल गया आखिरकार ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है ये कौन से हैं। समझ रहे हो भाई। आप देखो, जजमेंट कौन से हैं, जिनसे उनकी संपत्ति पर बड़ी आसानी से बिना पुलिस, थाने, कोर्ट के चक्कर लगाए बहुत कम समय के अंदर आपका कब्जा हट जाएगा। समझ गया। बार बार पुलिस, थाने, कोर्ट के अंदर आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और उनको कब्जे से संबंधित जो भी केस चल रहा है उसके अंदर बस ये जजमेंट लगाने हैं। पुलिस, थाने के कोर्ट आपको कन्वेंस करना है और समझाना है। ऐसी बातें माननीय सुप्रीम कोर्ट इस जजमेंट को बोल रखी है, बस इस तरह से आपको बताना है। समझ रहे, आपके वकील साहब भी वहाँ पर कोर्ट में जज साहब को इस तरह की बातें बताएंगे और बोलेंगे। आ रही है समझ में बात। तो ये इनका आपको फ़ायदा मिलने वाला है यहाँ पर। तो आज के वीडियो में हमने आप लोगों को बता दिया, आपकी लाखों करोड़ों की जो संपत्ति है आपके हाथों के अंदर जो आ जाएगी। अगर इस तरीके से आप करोगे, अपनी लाखों करोड़ों की संपत्ति को अगर आप बचाना चाहते हो, आपको फिर से प्राप्त करना चाहते हो, तो आप अपने कब्जे को हटवा सकते हो। माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन 7 जजमेंट को जो है आप अपना डाउनलोड करोगे गूगल पर जाके। यहाँ पर बहुत सारे लोग वीडियो भी यूट्यूब पर बनाए, वहाँ से जाके भाई समझ रहे, बहुत सारे लोग PDF प्रोवाइड कर रहे, तो उसी से ले लेना, हम आपको बता दे रहे हैं। समझ रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लगाने के बाद आप लोग को यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है। समझ में आ गया बात। तो आप लोग बताओगे कि भाई कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखोगे, और कुछ जानकारी लेना है तो भाई वो भी लिख देना है। अब वीडियो कैसा लगा, ये बिना थाने कोर्ट का चक्कर लगाए तो क्या करना, क्या तरीका है, जल्दी में हो जाए। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, बहुत सारे लोग पूछते भी हैं, बहुत सारे लोग कॉल भी करते हैं। भाई कॉल मत करना, हमको बता दे रहे हैं। किसी को भी नंबर अगर मेरा कहाँ से मिल भी गया है तो कॉल मत करना, क्योंकि हम वो नंबर मेरे पास नहीं रहता है। समझ गया। अब देखो यहाँ पे समझो, सारे लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग जो है वीडियो को देखो, लाइक करो सारे लोग, और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा। समझ रहे हो। जजमेंट अगर पाना चाहते हो तो बहुत सारा वीडियो यूट्यूब पर बहुत सारे लोग जजमेंट दे रहे हैं, ले लेना। व्हाट्सएप से दे रहा है, कोई टेलीग्राम से दे रहा है, कोई मेल से दे रहा है, जिस तरीके से दे रहा है ले लो। मैं उस तरह का जजमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, मैं जानकारी सिर्फ देता हूँ आप लोग को। समझ रहे हो। तो ये ज़रूरी है, वहाँ से आप ले सकते हो। जो वीडियो और भी सारे लोग, बहुत सारे लोग बना रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम जजमेंट दे रहे हैं, मेरा ये है वो असिस्टेंट, उससे ले लेना। समझ में आ गया। या गूगल से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। क्लियर। तो आप लोग को ये समझ में आ गया। आप देखो, लाइक शेयर ज़रूर करना और बताना वीडियो कैसा लगा। इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।